कहाँ है वो? सॉरी मैम, आप किसका पूछ रही हैं? ये डीडी ने बेवकूफों को भी जॉब पर रखा हुआ है। सॉरी मैम, आप किसको ढूंढ रही हैं? ऑफ कोर्स अपने पोते और तुम्हारे बॉस को। मैम, बॉस तो बिजनेस ट्रिप पर गए हुए हैं। अच्छा ये बताओ, इस पूरे ऑफिस में मुझे एक भी लड़की दिखाई नहीं दे रही। आप तो जानती हैं मैडम, बॉस को ऑफिस में सिर्फ बॉयज एम्प्लॉय ही चाहिए, तो इसीलिए। डीडी तो किसी काम का नहीं है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। सर, आप कब आ रहे हैं? अब क्या बात है, तुमने कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है? हाँ बॉस, वो आज आपकी दादी आई थी, वो आपका पूछ रही थी। डीडी कंपनी हर लड़की का ख्वाब, मगर मिस्टर डीडी किसी फीमेल लड़की को हायर नहीं करता। साची ने एक खतरनाक रास्ता चुना, अब इसकी किस्मत क्या मोड़ लेगी। आइए जानते हैं कहानी में आगे क्या होता है। ओह नो, इतनी देर हो गई, आज तो शॉपिंग पर जाना है। ये तुमने मैन के कपड़े क्यों खरीदे? अब मुझसे क्या छुपाना, बता कौन है वो? हैंडसम है क्या? शट अप मारिया, डोंट टॉक नॉनसेंस। कोई भी नहीं है, ये मैंने अपने लिए खरीदे हैं। क्या ये तू पहनेगी? हाँ, नई जगह जॉब पर जाना है, डीडी कंपनी में। वहाँ सैलरी बहुत हाई है। पर वहाँ तो लड़कियाँ काम नहीं कर सकती हैं। हाँ मुझे पता है डफर, इसीलिए तो मैंने ये खरीदा है। सर, एक न्यू एम्प्लॉय की जॉब के लिए मैंने उसका इंटरव्यू कर लिया है, अब बस आप खुद उन्हें देख लें। हाँ तो फिर ठीक है, लेकर आओ उसे। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा तो आप हैं मिस्टर साची? कुछ लड़कियों वाला नाम नहीं है आपका? सॉरी सर। इंटरव्यू हो गया आपका, अब आप काम कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। सारा टाइम साची का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। अब जवाब सुनकर उसे इत्मीनान हो गया। शुक्र है सब ठीक तरीके से हो गया, अब मैं यहाँ काम कर सकती हूँ। जॉब की कंफर्मेशन के बाद साची बहुत खुश थी, वो अपना काम करने लगी। अगले दिन ऑफिस का राउंड लगाते हुए मिस्टर डीडी की नज़र साची पर पड़ती है। कुछ लम्हे के लिए उसकी नज़र साची पर ठहर जाती है। साची को प्यास लग रही थी तो वो उठती है। जैसे ही साची अपनी चेयर से उठती है, पीछे मुड़ने के लिए जैसे ही साची एक कदम पीछे लेती है तो वो मिस्टर डीडी से टकरा जाती है। तुमने लेडीज परफ्यूम लगाया है। मुझे प्यास लगी है तो मैं पानी पीने जा रहा हूँ। साची आवाज और हुलिया बदलकर लड़का तो बन गई थी, मगर उसकी लड़कियों वाली आदतें उनको तो वो ख़त्म नहीं कर सकती थी। उसने लेडीज़ परफ्यूम लगाया है ये तो पता चल गया, मगर बात यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई। ऑफिस के दूसरे दिन वो लेडीज़ वॉशरूम से निकलते हुए पकड़ी गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वॉशरूम गया था सर। लेडीज वॉशरूम? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वो सर मैंने साइन बोर्ड नहीं देखा था। टॉयलेट देखकर पता नहीं चला तुम्हें?
साची बहुत घबरा जाती है, मगर फिर वो कहती है, सर इस ऑफिस में कोई लेडी काम नहीं करती, तो मैं जिस वॉशरूम में जाऊं इससे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा ठीक है, तुम जा सकते हो। अब आए ना लाइन पे। पहले लड़कियों वाला नाम, लेडीज परफ्यूम, और अब लेडीज वॉशरूम। ये हो क्या रहा है इस ऑफिस में। ये बॉस आजकल साची के कुछ ज्यादा आगे पीछे नहीं घूम रहे। अरे आहिस्ता बोलो, किसी ने सुन लिया तो बॉस हमें नौकरी से निकाल देंगे। हाँ चलो छोड़ो, हमारा क्या। ये सब कैसी बातें हो रही हैं इस ऑफिस में, मुझे पता लगाना होगा। साची ज्यादातर मिस्टर डीडी के साथ रहती और उनके सारे पर्सनल काम करती। अब कहानी एक नया मोड़ लेने जा रही थी। इसी तरह एक दिन साची अपने ऑफिस में बैठे काम कर रही थी। वो अपने काम में बहुत मसरूफ थी, इस बात से बेखबर कि मिस्टर डीडी की नजरें न जाने कब से उसे देख रही थी। ये क्या कर रहा हूँ मैं, वो एक आदमी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मिस्टर डीडी खुद को समझाने की कोशिश तो कर रहे थे, मगर वैसे देखने में क्या होता है। बॉस ये आप क्या कर रहे हैं। हाँ तुम कब आए। जब आप साची को देखने में मसरूफ थे। वैसे ये सब क्या है बॉस, बताएंगे मुझे। अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। पता नहीं मुझे आजकल क्या हो गया है, मैं हर वक्त उठते बैठते सोते जागते हर वक्त साची के बारे में ही सोचता रहता हूँ। उसका चेहरा मुझे हर वक्त नजर आता है, मैं उससे अपनी नजर नहीं हटा पाता। बॉस बस कर दें, मुझे हार्ट अटैक दिलवाएंगे क्या। ये क्या कह रहे हो आप, मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आपको कुछ दिनों के लिए यहाँ से दूर जाना होगा। आप कहीं घूमने चले जाएं, तभी आपका इलाज होगा। हाँ सही कहा तुमने, आखिर तुम ही तो हो जो मुझे समझते हो। मैं आज ही ट्रिप के लिए पैकिंग शुरू करता हूँ, तुम साची को रेडी होने के लिए कहो। ओके। हाँ क्या मतलब इसका बॉस, ये क्या किया आपने। मैं तो आपको साची से दूर रहने के लिए ये कह रहा था, और आप उसे ही साथ ले जा रहे हैं। मारिया, एक मसला है, बॉस मुझे ट्रिप पर ले जाना चाहते हैं। अब मैं क्या करूं? क्या तुमने हाँ क्यों की? कैसे हैंडल करेगी ये सब? मेकअप, लुक, हर चीज। नहीं, मैं तो कहती हूँ मत जा, बस कर दे, अब छोड़ दे ये नौकरी। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कहीं उसे तुम्हारी सच्चाई पता न लग गई हो और वो तुमसे बदला लेने के लिए साथ ले जा रहा हो। Do like and subscribe.